आपके सहयोग से एवं राज्य के 3.5 करोड़ लोगों के आशीर्वाद से इस राज्य के हमारे युवा मुख्यमंत्री एक सकारात्मक सोच के साथ 1000 दिन का अपना कार्यकाल कल पूरा किया। 825 दिन अभी बहुत शेष है और हमको लगता है कि ये जिस दिशा में राज्य बढ़ रहा है कि आगामी 1 लाख दिन हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य सरकार राज्य हित में काम करेगी, क्योंकि जो 1000 दिन बीता उसमें हम सबको मालूम है कि 500 दिन ऐसे रहे शुरुआत के जब जीवन और जीविका हम लोगों के लिए चुनौती बनकर खड़ी थी। वैश्विक महामारी के बीच राज्य सरकार का प्रथम बजट पेश हुआ और काम शुरू ही हो पाता कि राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण तैयारी के बगैर आपात स्थिति में लॉकडाउन की व्यवस्था की गई। भयावह दृश्य उस समय सामने आए। लोग पैदल चलने को मजबूर हुए, जो प्रवासी श्रमिक थे अपनी माटी को लौट रहे थे। सैकड़ों ने इस क्रम में अपनी जान गंवाई, लाखों लोगों ने अपना रोजगार खोया। दर दर भटकने को जब लोग केंद्र सरकार द्वारा विवश कर दिए गए तो हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसको चुनौती के तौर पर लिया और कुछ ऐसी चीजें यहां पर की गई पूरे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, जो देश के लिए अनुकरणीय रहा। कोई व्यक्ति भूखा ना सो पाए, इसलिए गांव पंचायत स्तर से लेकर मोहल्ले टोलों तक दीदी किचन स्थापित की गई। इस राज्य में कोई भी बाहर का श्रमिक पैदल ना चले, इसके लिए आश्रय स्थल बनाए गए। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग लंबी लंबी बात करते थे कि मोदी जी के नेतृत्व में हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चढ़ेंगे, उसको किसी ने क्रियान्वित किया तो हेमंत सोरेन जी ने किया। चाहे उत्तर का लद्दाख हो या दक्षिण का अंडमान निकोबार, हम लोग हर तरफ से, चाहे कच्छ हो चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, हर तरफ से लोगों को यहां लाया गया। देश का पहला श्रमिक रेलगाड़ी
रांची के हटिया रेलवे स्टेशन पर आकर रुकी। ये विषम परिस्थिति में भी आजीविका के लिए मनरेगा के तहत कई योजनाएं शुरू की गई ताकि लोगों को रोजगार मिल पाए। सबके घर में सूखे राशन पहुंचाए गए। हमारे चिकित्सा क्षेत्र में जुड़े, चाहे वो डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस हो, सबों ने माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व काम किया। पूरे देश को सांस किसी का ना रोके, इसलिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भी हमारे राज्य ने पूरे देश को उपलब्ध करवाई। देश में ऊर्जा का संकट ना हो, इसलिए खदानों में मजदूर काम किए। इस तरह के सुप्रीम सैक्रिफाइसेस करने वाला पहला कोई राज्य बना, वो झारखंड बना। जो और 500 दिन बीते, मैं कह सकता हूं कि भारत के इतिहास के 75 साल में किसी भी राज्य सरकार ने अपने इस अल्पावधि में जो काम किए हैं उसकी पूरी सूची हम आपको देंगे। इतना कोई काम कर पाया हो जहां बार बार केंद्र सरकार का वंचना हम लोगों के साथ होते रहा। हम अपना बकाया मांगते रह गए, वो तक नहीं मिला। हम पहले राज्य हैं जिन्होंने कोरोना में अपनी जान गंवाई, उनके घर तक आर्थिक सहायता पहुंचाया। यह अभूतपूर्व काम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को लाना, लोग विस्थापित ना हो इसलिए नेतालाल फील्ड फायरिंग रेंज का रिन्यूअल ना करना, जो आदि धर्म है, जो यहां के लोगों की आस्था का प्रतीक है, सरना धर्म, उसको मान्यता देने के लिए प्रस्ताव पारित करना, लोगों की पहचान, उसका खतियान को मान्यता देना, चिरलंबित जो मांग थी ओबीसी समुदाय का, जिस पे प्रहार किया था बाबूलाल जी ने, 27% से घटाकर 14% किया था, उसको पुनः 27% तक ले जाना, धोती साड़ी लुंगी 10 रुपए में देना, पहली बार किसी राज्य ने मारंग गोमके पारदेशीय शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू की और इसके लिए बर्तानिया सरकार से मेमोरेंडम भी किया गया।
बच्चों के पढ़ाई के स्कॉलरशिप दुगने से लेकर चौगुने तक किए गए। आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिया गया। पारा टीचर्स को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया। नर्सों की भर्ती हुई। 251 दिन में जेपीएससी का रिजल्ट हुआ और उसकी नियुक्ति पत्र सौंपी गई। जेएससीसी के लिए नियमावली बने, जेपीएससी के लिए नियमावली बने। अपदार्थ रघुवर सरकार के 5 साल में एक जेपीएससी नहीं हो पाया था। उन्होंने इस राज्य को बांटने के लिए 13-11 का फॉर्मूला लाया था। आज ये सारी उपलब्धियां सूचीबद्ध कर आप लोगों को हम दे रहे हैं। झूठ की भी एक सीमा होती है। जब 32 का पहचान हो गया, छत्तीसगढ़ से आया हुआ आदमी हमको अपना पहचान बताने लगा। बताइए, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या एक भी सर्वदलीय बैठक किया? किसी भी मुद्दे पर? हम मुख्य विपक्षी पार्टी थे, क्या हमसे कभी सलाह ली गई? दांत चिंगाड़ के झूठ बोलते हैं। राजनीतिक लज्जा समाप्त हो चुकी है। जेवीएम विधायकों को खरीदकर 5 साल सरकार चलाने वाले इस सरकार को बोलते हैं अस्थिर है। मैं तो कह रहा हूं कि 1000 दिन तो अभी झांकी है, 1 लाख दिन आना बाकी है। 1000 दिन झांकी है, 1 लाख आने वाले दिन बाकी है। क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं, झारखंड के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते और झारखंड के लोगों के पहचान, अधिकार और सम्मान की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर है। आज जब बच्चे, जो खेलने वाले बच्चे हैं, उनको सीधी नियुक्ति मिलती है, जो निजी क्षेत्र है उसमें 75% स्थानीय को रोजगार की गारंटी मिलती है। जो आधारभूत संरचना, खासकर इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी में जो काम हुए, रोड में और हाउसिंग में जो काम हुए, यह बताता है
कि झारखंड 20 साल के बाद पहली बार अपने फौलादी और बुलंद बुनियाद पर खड़ा हुआ है। कितना झूठ बोलना भाजपा को अब महंगा पड़ा है, ये भाजपा के लोग तिल तिल कर समझ रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं लोग कि अरे आज तक तो कोई आदिवासी का बच्चा 1000 दिन पूरा नहीं किया, ये कैसे कर लिया? ये शिबू सोरेन का बेटा है। जैसे शेर के बच्चे को शिकार नहीं सिखाया जाता, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, उसी तरह शिबू सोरेन के हर सिपाही को इस झारखंड में काम करने से नहीं रोका जा सकता। आप सबने इस सरकार के साथ सकारात्मक रूप से सहयोग किया। जहां कहीं भी सरकारी योजनाएं नहीं पहुंची उसका रिपोर्टिंग हुआ, जिसके कारण सरकार आपके द्वार, आपके अधिकार के तहत गई और लोगों के जो मांगे थी उसको एड्रेस करने का भी काम किया। आने वाला दिन शारदीय नवरात्र का भी शुरू होने वाला है और पूरा महीना त्योहारों में ही गुजरेगा। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जब उदयमान भास्कर को अर्घ्य दी जाएगी और उसके बाद हमारा स्थापना दिवस भी आएगा, बड़ा दिन भी आएगा, टूसू भी आएगा, माघ भी आएगा। और हम सब अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपने जीवन यापन के तरीके के साथ खुशी भी मनाएंगे और आगे बढ़ने का नव संकल्प भी करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त कर रहा हूं। कोई यदि प्रश्न आपके हैं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in